प्यारे बच्चों, आपकी रीट मेंस थर्ड ग्रेड की आंसर की आ चुकी है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेस नोट है जो आपके सामने है। ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, फिर डिटेल में रात को शाम को हम बात करेंगे, वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ ऑफिशियल जो वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बताने वाला हूँ, उत्तर कुंजी की बोर्ड वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthangovernment.in। उस पर जाके आप प्रश्नों की सीक्वेंस चेक करोगे, सीरियल नंबर। हालांकि आपके हिसाब से अगर आंसर की आप मैच करोगे तो आपका जो सीरियल नंबर है वो मैच कर रहा है तो ठीक है, पर नहीं तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरा नहीं है। तो वहाँ हो सकता है सीरियल नंबर कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि इन्होंने मास्टर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड किए हैं, अपलोड किए हैं, तो उनको भी डाउनलोड करना है और आंसर की को डाउनलोड करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के मास्टर पेपर से आप मैच करोगे शांति से, आराम से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें अभी बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया है किसी भी सब्जेक्ट में, जो कि नहीं करते हैं। आप जो आपत्तियां देंगे, आपत्तियों के बाद फिर फाइनल आंसर की जारी होगी, उसमें डिलीट करेंगे। और कितने प्रश्न डिलीट होते हैं वो तब पता लगेगा अपने को। और फाइनल ऑब्जेक्शन की डेट भी दी है और प्रोसेस भी दिया है। ये मेरा शॉर्ट वीडियो है, शाम को डिटेल में हम बात करेंगे। इनके ऑब्जेक्शन के लिए जो साइकोलॉजी से संबंधित प्रूफ्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको अवेलेबल कराऊं, इन्होंने क्या माने हैं पूरा एनालाइज करेंगे। और रात को लंबा वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना। उससे पहले यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और एक खास बात, इससे पहले हमने आज ही जो नए ज़िले बने हैं उन पे वीडियो बनाया था, तो मेहरबानी करके उसको भी देखना, क्योंकि उसमें हमने सलमान खान की शादी वाली बात करी है। ओके, ये देखें बच्चों, ये प्रेस नोट है बोर्ड द्वारा दिनांक 25/2/2023, 26/2/2023, 27/2/2023, 28/2/2023 व 1 मार्च 2023 को आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य ओब्लिक विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 परीक्षा कोड 136 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य ओब्लिक विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022 परीक्षा कोड विषयवार हैं। इसमें विज्ञान गणित 137, सामाजिक अध्ययन 138, हिंदी 139, संस्कृत 140, अंग्रेजी 141, उर्दू 142, पंजाबी 143 और सिंधी 144 के मास्टर प्रश्न पत्रों तथा इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी। देखो, प्रारंभिक उत्तर कुंजी इसलिए बोला है कि इसमें न तो डिलीट प्रश्नों की बात है, न बोनस की बात है, न आपके ऑब्जेक्शन के बाद करेक्ट किए गए आंसर्स की बात है। तो ये प्रारंभिक उत्तर कुंजी है। और ध्यान रखना, उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी, यानी एक या एक से ज़्यादा ओब्लिक किन्हीं प्रश्न अथवा इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 20 मार्च 2023 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 22 मार्च 2023 समय 23:59 बजे मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवानी है। कैसे करेंगे इस पर डिटेल्ड वीडियो में शाम को आपको दूंगा। बात समझ में आ गई आपको? यानी 20 मार्च से लेके 22 मार्च तक 3 दिन का समय आपके पास है, जिसमें आपको आपत्ति दर्ज करानी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं, यानी सीरियल नंबर चेंज होंगे प्रश्नों के। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। इस बात को समझे आप? यानी आपके पास जो पेपर है उसमें हो सकता है कोई प्रश्न 6 नंबर पे है, तो अभी आप इस वेबसाइट पे जो मास्टर प्रश्न पत्र है, मैं आपको वो सब दे दूंगा शाम वाले मेरे वीडियो में। फिर भी आप पहले देखना चाहें तो देख सकते हैं, खुद ही इस वेबसाइट पे जाके उनको डाउनलोड कर लें। तो मान लो आपके पास 6 नंबर का प्रश्न है, तो जरूरी नहीं कि वो आपके इस बोर्ड जो मास्टर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा रहा है इसमें भी 6 नंबर पे हो सकता है इसमें वो 24 नंबर पे हो। तो आपको हर प्रश्न को मैच करना है। और आपके जो ऑप्शंस थे ABCD जो आपके पेपर में है, हो सकता है यहाँ वो ABCD ना मिले, क्योंकि इस बार चीज़ें बदली है ना, आपको पता है। तो वहाँ आपने जो ए ऑप्शन राइट किया है उसमें ए विकल्प में जो लिखा है वो हो सकता है मास्टर वाले आंसर की और मास्टर वाले पेपर में वो सी ऑप्शन हो। मास्टर पेपर को देखना है आपको और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर्स आपको मैच करने हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद।
ये हाईलाइट किया गया है, बाकायदा बोल्ड लिखा गया है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। इसका अवश्य ध्यान रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपने SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगानी है उनके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। यानी ई मित्र पे सारे काम हो जाएंगे, आप वहां पे चले जाना। मान लो आपको 4 प्रश्नों पे आपत्ति लगानी है तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? यानी प्रति प्रश्न 100 रुपये आपको देने हैं। तरीका यहाँ पे बताई दिया है, आप तो ई मित्र पे चले जाना। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेस ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा, यह भी बता दिया। ठीक है, शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 20 मार्च 2023 समय 1 बजे मध्य रात्रि यानी 1 AM से दिनांक 22 मार्च 2023 रात को 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो ध्यान रखना बच्चों, अपने पास 22, 20, 21 और 22 3 दिन का समय है आपत्तियां दर्ज कराने का। तो निश्चित रूप से अपन जिन प्रश्नों में अपने को लगेगा आपत्तियां दर्ज कराएंगे, लेकिन प्रूफ ऑथेंटिक होने चाहिए। आप जानते हो ना, साइकोलॉजी में दुनिया भर की किताबें मार्केट में आ रही हैं, कुछ नहीं चलेगा। साइकोलॉजी में चलेगी केवल NCERT की दोनों किताबें, या साइकोलॉजी में चलेंगी बोर्ड की दोनों किताबें, या फिर हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब। जो नए बच्चे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब भी कर लेना और ढूंढ लेना कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की मनोविज्ञान की पुस्तक के लेखक हम हैं, मैं और डॉक्टर लक्की आहूजा। तो हम आपको प्रूफ भी देंगे। बात समझ में आ गई? एक और बात, आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें, ये वो बात है। ऐसे प्रश्न पत्र, 1 मिनट के लिए देखो बच्चे कितना शोर, आप स्कूल जाओगे तो बच्चों के ऐसे शोर सुनेंगे, आपको मैं उनको बंद करवा के आया हूँ। ठीक है, हाँ तो कहाँ पे थे अपन? हाँ, अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। ओके, इसके बाद आपत्तियां केवल एक बार ली जाएंगी। आपत्ति के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। तो ये वो वाली बात आ गई ना, केवल आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की हमारी बुक मिलती है, या हिंदी ग्रंथ अकादमी में हमसे पहले जो दूसरे लेखक थे उनकी बुक मिलती है तो चलेगा। बाकी किताबें जो आप मार्केट में लेते हो ना, जिनको पढ़ते रहते हो, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हमने आपको बहुत समझाया था कि ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक बुक। उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। ओके, और खास बात, ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। और ये क्रम संख्या कौन सी होगी? अगर आपके पास जो पेपर है जो आपने परीक्षा में दिया था उसमें कोई प्रश्न मैंने आपको बताया 6 नंबर पे लिखा है, और अभी जो मास्टर क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने अपलोड किए हैं उनमें से बोर्ड में वो दूसरे सीरियल नंबर पे है, तो बोर्ड वाले जो आप अभी वेबसाइट से निकालोगे उनके क्रम सीरियल नंबर आपको भेजने हैं। आपके पास घर में जो पेपर रखा है ना वो नहीं। हाँ, दोनों में सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक के रूप में हमारे नाम आएंगे, लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी आ जाएगा, या NCERT आ जाएगा, या बोर्ड आ जाएगा, संस्करण वर्ष, और हमारे वाली तो 2023 की है, और प्रश्न संख्या कहाँ पे दिया है ये भी लिखा जाना है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। अतः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा कराएं। मतलब आपने 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई और आपने 600 रुपये वहाँ पे जमा करा दिए, तो आपके 600 गए। एक प्रश्न पे 100 रुपये देने। ये अपने सचिव साहब हैं, और ये आंसर की है। ठीक है, सामान्य विषय शिक्षा लेवल 1 की आंसर की है। इसमें कुछ देखने की अभी आप देखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेवल 1 है, 150 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं है, क्योंकि आपकी आपत्तियों के बाद ये चीज़ें डिलीट होंगी। हम जो डिलीट करवाएंगे आपके साथ मिलकर वो डिलीट होंगे। दूसरा, ये लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 अंग्रेजी,
अंग्रेजी में बहुत कम मेरिट जाएगी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था प्रश्न कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, तो वास्तव में वो 50,000 बच्चों ने अंग्रेजी में परीक्षा दी है, तो हर 6 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है बच्चों। और इसी तरह से ये आपका है कक्षा 6 से 8 लेवल द्वितीय, और इसका सब्जेक्ट क्या है, परीक्षा कोड हिंदी। हिंदी में थोड़ी ऊपर जा सकती है मेरिट, क्योंकि हिंदी में बच्चे बहुत पढ़ भी रहे थे, प्लस पेपर का लेवल भी बहुत आसान था, तो हिंदी में थोड़ी हमने जो बताई उसके आसपास रहेगी। फिर भी आप चिंता नहीं करें, ये 150 प्रश्न है, कोई डिलीट नहीं है, आप देख रहे हैं। ये विज्ञान गणित वाले बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करें, मेरिट बहुत नीचे आएगी आपकी, बिल्कुल चिंता नहीं करें। और काफ़ी प्रश्न डिलीट होंगे, चिंता नहीं करें। डिलीट प्रश्न होंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना है। इसी तरह से ये संस्कृत है, संस्कृत में भी अपीयरेंस देख लेना आप। ये कोई अब तो वो बात पीछे रह गई, सब अपीयरेंस कितनी है। ये एसएसटी है, एसएसटी में काफ़ी लोग बैठे थे परीक्षा में, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल उम्मीद करें, हम आपके साथ हैं। तो प्यारे बच्चों, शाम को वीडियो बनाऊंगा, इसको जरूर देखना, शाम वाले पे जरूर आना। क्या दिक्कत है कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको खुशियाँ मिलने ही वाली हैं, चिंता नहीं करें। गुड बाय।